नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार यादव। बताते चले, आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के बर्रा गांव में एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। आज यही वृक्ष है शीशम का, जहां रविवार के दिन सुबह करीब 7 बजे जो ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली तो परिवार आए और उस पर चिन्हित हुआ कि जो है अंजलि पुत्री राजेश राजभर की उनकी पुत्री है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आरोप ये है कि वहीं उनके ही रूम के बगल में एक मोहम्मद मन्नान अब्दुल मन्नान नाम का एक व्यक्ति था, जो बस्ती ज़िले से आकर के यहाँ जो प्लास्टिक के सामान बेच करके अपने जीवन यापन करता था। लेकिन बगल में रहने की वजह से बच्ची को बहला फुसला करके अपने बस में कर लिया, प्रेम जाल में फंसा लिया। और ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। परिजनों ने इस बात को लेकर के परिजनों में दहशत हो गई, कहा सुनी बढ़ गई। लड़की लेकिन कही, लड़की का कहना है कि मैं शादी नहीं करूंगी तो आत्महत्या कर लूँगी। कई बार बच्ची ने उससे शादी नहीं करी, उस मन्नान के ऊपर फिदा हो गई। कई बार बच्ची ने तरह तरह की जो है घटनाओं में शामिल हुई, लेकिन किसी तरह से बच गई। लेकिन अब की बार जब परिवार वालों ने ज़्यादा प्रेशर डाला तो बच्ची ने उनके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा लिखवाया और मन्नान जेल चला गया। यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि मन्नान जेल से आने वाला था, कल परसों जेल से आने वाला था। क्या मन्नान जेल से छूट कर आ गया? ये भी सवाल है। अगर वो जेल से नहीं आया तो ये बच्ची जो संदिग्ध परिस्थितियों में इस पेड़ पर जो लटकी पाई गई, क्या बच्ची ने आत्महत्या कर ली? आत्महत्या करती तो 3 फुट नीचे जगह थी, तमाम इसमें टहनियाँ निकली हुई है पेड़ में। अगर बच्ची आत्महत्या करती तो जब प्राण निकलता है तो लोग बचने के लिए चिल्लाते हैं। क्या बच्ची ने कहीं सहारा नहीं लिया? ये भी सवाल है। और इसमें बच्ची घर से निकलते समय लोग परिजनों का आरोप है कि बच्ची 9 तारीख को लापता थी और उसके बाद रविवार को उसकी शव मिलती है। तो 9 तारीख से लापता थी, मन्नान जेल में है। बच्ची गई तो कहाँ गई? जो 2-3 दिन जो गैप है उसमें लापता होने का, वो बच्ची गई कहाँ? तो हमारे साथ एक हमारे भाई साहब जुड़े हैं, इनके अंजलि के चाचा के लड़के जी हैं। इनसे हम जानकारी लेना चाहते हैं आखिर मामला क्या है। क्या नाम है? कैमरा तरफ देखिए आप। सर हमारा नाम है मुकेश राजभर, जो कि हम उनके जिसका मृत्यु हुआ है उनके हम बड़े पापा के लड़के हैं। सर जैसा कि हम रोज़ की तरह आते थे यहाँ पर, जैसा कि हम लोग उस दिन पहले लैट्रिन बाथरूम हम लोग बाहर ही करते हैं उधर, तो हम लोगों को पता चला कि ऐसी बातें हैं। तो हम लोग सोचें कि चलो अगर मतलब कोई और भी होगा तो पता भी चल जाएगा, प्लस रही बात और हम अपना खेती भी कर देख लेंगे, जो कि अभी 2-4 दिन हुआ है हम अपना खेत में खाद का छिड़काव भी किए हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग आए। तो यहाँ पर आने के बाद हम पहले इधर गए नहीं, हम लोग पहले गेट से उधर गए अपना दक्षिण साइड में। तो उधर से कुछ नहीं दिखा, ना कुछ मिला। तो हम लोग इधर आते हुए हम लोग सोचे कि अपना खेत भी देख लेंगे, अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वापस लौट जाएंगे खेत देखकर। तो यहाँ आने के बाद हमारे जस्ट खेत के सामने ही खेत में ही 100 लड़का हुआ मिला। वो भी हमें क्लियर पता नहीं था कि अंजलि है जी। तो रही बात, पहले हम ये कहें कि कोई और औरत होगी, क्योंकि उसके मांग में सिंदूर था। क्योंकि हम लोग मांग में सिंदूर तो उसके कभी देखे नहीं थे। सिंदूर एक सवाल और खड़ा कर देता है। अगर कुंवारी लड़की एक किसी शख्स से प्यार करती है, उसके बाद जब उसकी हत्या या आत्महत्या करती है तो उसके मांग में सिंदूर कहाँ से आया? अगर 3 दिन से लापता थी तो सिंदूर कहाँ से आया? ये भी एक सवाल है। तो जी। उसके बाद यही हुआ कि उसके मांग में सिंदूर देखा तो हम लोगों ने सोचा कि कोई और भी हो सकता है। हम लोग क्लियर नहीं था कि वो वही लड़की है।
तो सर जब हम थोड़ा सा करीब में आकर देखें तो उसके कपड़े द्वारा और उसके चेहरे द्वारा हमें मतलब पता चला, क्योंकि गांव के घर की लड़की है, तो हम लोगों ने देखकर पहचान लिया कि हाँ वही लड़की है। तो हम लोगों ने बस तुरंत उसी वक्त 100 नंबर को कॉल किया। उसके बाद अपना जो भी बरदा थाना की पुलिस, जो भी अपना शासन प्रशासन द्वारा अपना यहाँ आके कार्रवाई की है अपना। ये हत्या का जो रुझान है, आत्महत्या उसने किया है, ये मामला है, इसमें आपको क्या लगता है कि हम वो आत्महत्या की है कि उसकी हत्या हुई है? सर हम स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते हैं कि उसने आत्महत्या की है कि हत्या की है किसी ने, इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए, वही जिस हिसाब से देखा जाए, ये पेड़ की टहनी लगभग 7 फुट है, लेकिन 3-4 फुट का तो दुपट्टा रहा होगा। वही बात हम जब 3-4 फुट का दुपट्टा रहा तो उसका जो है, ये दोनों जो टहनी निकली हुई है पेड़ की, उसके रडा से लगभग 1 बित्ता नीचे उसका पैर था। वही चीज़ हम आपको तो बता जब रहे हैं। जान निकला तो सहारा क्यों नहीं ली उसने? वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जो कि उसने लगाया वहाँ पर फंदा। जी ठीक है ना सर? हाँ। थोड़ा सा कैमरा ऊपर कीजिए। वहाँ पर लगाया उसने फंदा और लटका था 100 यहाँ तक, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ तक लटका हुआ था 100, जो का उसका लास्ट पैर था। ठीक है ना सर? अगर उसने यहाँ पर लगाया था तो वो छटपटाने का, अगर कोई भी इंसान होगा वो बचने का कोशिश ज़रूर करेगा, कोई भी इंसान होगा। और जूता यहाँ निकाला गया है। जी जी, जूता और बच्ची का जूता 2 यहाँ है। यहाँ पर लेडीज शू है, लेडीज है, कोई जेंट्स नहीं है सर। इससे साफ जाहिर होता है किसी बच्ची का होगा, क्योंकि पेड़ पे लटका हुआ 100 इसी अंजलि का ही मिला। जी जी, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा करता है। और रही बात, उसने छटपटाने की कोशिश तो ज़रूर की होती, क्योंकि अगर वो आत्महत्या करती तो छटपटाने की कोशिश ज़रूर करती सर। आपको जैसा कि बस्ती ज़िले के और भी लोग, उसके सगे संबंधी और जगह जगह जो बिजनेस के रूप में जो ये लोग अपना प्लास्टिक का सामान, फाइबर का बेचते हैं, और बर्तन बर्तन जो भी सामान है बाजारी जो गांव में सप्लाई करते हैं, तमाम लोग होंगे। क्या कहीं मन्नान ने किसी का सहयोग लेकर के ऐसा कांड में शामिल तो नहीं हो गया? ये भी तो एक सवाल बनता है। गांव का में चर्चा चल सकती है, चल रही है जगह जगह। सर इसके बारे में यही हो सकता है कि अगर वो जेल में है तो ये, अगर ये फांसी खुद नहीं लगाई, किसी ने लगाया है, तो कौन लगाया है? सवाल तो ये है कि कौन लगाया है। उसके जो सहयोगी थे, इसका जो चाल चलन था, व्यवहार था, जो कि यहाँ पर बर्रा में रह रहे थे, उसके साथ में और भी कुछ लोग, जो कि इसको छोड़ के, इसके चाल चलन को छोड़कर चले गए। अब वो लोग कौन थे, क्या अच्छा, थे, ये बच्ची जो सिंदूर का मामला आया, क्या बच्ची कभी सिंदूर और लगाती थी? कभी आप लोग सर, हम चर्चा लोगों सुने ने, थे? सर आप ये समझ सकते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में जो कि है कि कुंवारी लड़की कभी सिंदूर लगा नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल जी, सिंदूर लगाई थी। और इसका परिवार जो राजेश हैं, राजेश राजभर जी, जिनकी बच्ची अंजलि राजभर है, उनकी क्षमता बहुत उच्च लेवल की नहीं है। उनका एक झोपड़ी जैसा मकान है। जी जी जी। वो बेटी को न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो लड़ाई लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं? लेकिन उनके पास तो देखने से ऐसा मकान, और उनका नज़रिया, उनके परिवार का नज़रिया देखने से ऐसा लग रहा है कि उनकी क्षमता बहुत अधिक ऊंची नहीं है। और उनकी, अगर मैं कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से भी, उनके लिए जो भी सहयोग हो, ये बेटी तो ज़िंदगी से चली गई। निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इनका भी कहना है। क्या भाई? जी सर, हम तो यही कहना चाहेंगे जी कि अगर 9 मिनट होगा, 9 मिनट 9। कोई भी इंसान होगा सर, अगर फांसी लगाएगा, तो हम कह रहे हैं कि सर, इसने पहले भी बता चुके हैं कि कई दफ़ा इसने मतलब आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। अगर हो सकता है इसने खुद की कोशिश की होगी, ये लगाई होगी खुद, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते।
जो कि ना तो कोई मौजूदा टाइम पे कोई। अच्छा, ऐसा जो आपने वो वारदात बताया है, क्या इनके द्वारा कभी ये बच्ची जो हमने एक बार अभी जिक्र किया पहले वीडियो में, जी। क्या बच्ची ने कभी इस तरह से घटना का अंजाम देने की कोशिश की थी, जी, आत्महत्या की? पहले आज से कम 1.5 साल पहले की बात है। हो सकता है कि जी हमने जहाँ तक सुना था वही बता रहे हैं सर। जी जी। हम लोगों ने मतलब प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं था, हम्म। जो भी हमने सुना था वही बता रहे हैं। क्योंकि इसने एक बार पहले भी कोशिश की थी लगाने की। हो सकता है कि इसने इस बार भी वैसा काम किया होगा बाहर आके। क्या तब भी उसी लड़के से प्रेम प्रसंग था उस बच्ची का? सर ये तो वो लड़का कितने दिन से लगभग रहता रहा होगा, ये तो आपको तो मैक्स- अनुभव होगा गांव में रहता? मैक्सिमम सर हम लोग तो ज़्यादातर गांव में रहते नहीं। जी जैसे हम लोग आते हैं 4 महीने 6 महीने 10 महीने में आते हैं, 10 दिन 15 दिन के लिए आते हैं। जी आते हैं और हम लोग चले भी जाते हैं। और हम लोग इतना रहते नहीं, हम लोग कमाने खाने वाले इंसान हैं सर। और इतना हम लोग किसी का हेरा खोजी नहीं करते हैं। तो जैसे अगर ये गांव में अगर उसका संबंध था, उसका लड़की का अफेयर था, दोनों एक प्यार करते थे दूसरे से, सर, लैला ये मजनू की चीज़- तरह, तो गांव में तो चर्चा का विषय रहा ही होगा। सर ये चीज़ का जो विषय है सर, जी ये हमें 4 तारीख को जस्ट पता लगा। 4 जनवरी को, ये जो 4 जनवरी को जी पता लगा कि ऐसा ऐसा कुछ मामला है। जो कि उसके जो भी हैं करीबी यार दोस्त रहे होंगे, जो गांव के हमारे गांव के लोग थे, उन लोगों द्वारा पता लगा कि इन लोगों का मैटर लगभग 2-2.5 साल पहले से चल रहा है। लोगों का कहना है जी कि लोगों का कहना है कि अगर बच्ची ने आत्महत्या या हत्या उसकी तो हो गई, जी ठीक, जी। लेकिन कुछ लोगों का आरोप है क्या बच्ची जो है गर्भवती भी थी क्या? इस तरह से मामला नहीं कुछ? नहीं सर, हमें तो ये आज तक सुनाई नहीं दिया सर। हम्म। जैसा कि हम लोग तो आपको बता ही चुके हैं कि जी। वो पहले हम लोग तो बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर। हम लोग गांव में कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए आते हैं। जी ऐसी कोई बात तो हमने कभी सुनी नहीं सर। जी। जी नहीं, सवाल ये है कि अगर जैसे हमने कहा कि 2-2.5 साल से अफेयर था, दोनों को बराबर मिलन था, एक दूसरे के लिए जुझारू थे, एक दूसरे के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या वजह रही कि शादी से उसने इनकार कर दिया? अब सर अब उसके बारे में तो उसी को पता होगा उसने क्यों इनकार किया। जी, जी ये दो समुदाय के वो होने की वजह से मामला था कि या उसने अब शादी सर- करना नहीं चाहा, क्या वजह हो सकती सर है? ये भी हो सकता है कि समुदाय अलग हो, जी हिंदू और मुसलमान की वजह से हो, जी या फिर कुछ और भी बात हो सकती हो। जी। तो क्या पहले नहीं पता था कि मुसलमान है उसको? जी सर, हम लोगों को नहीं पता था इस बारे में। उसको मेरे तो साथ पता ही नहीं। रहा होगा, जो था उसको तो पता ठीक। ही रहा होगा। ठीक है। कहीं ना कहीं ये मामला जो है एक समाज को जो है, ये जो प्रेम प्रसंग एक समाज को जो है भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जो इस तरह से मामला हो रहा है समाज में। क्योंकि आए दिन अब जो नई जनरेशन है, सबके पास मोबाइल है, जी फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम व अन्य चीज़ों के ज़रिए लोग नंबर भी ढूंढ लेते हैं, और नंबर जब मिल जाता है तो थोड़ा थोड़ा सा होते होते एक बड़ा सा पहाड़ जैसा खंभा खड़ा हो जाता है उसके सामने, दिल लगी हो जाती है और शादी विवाह करने पे मजबूर हो जाते हैं। और शादी नहीं होती है तो वहीं उनका जीवन का अंत भी हो जाता है। और वही घटना अंजलि के भी साथ हुआ। अंजलि की उम्र लगभग 22 वर्ष था, और अंजलि जो है अब्दुल मन्नान नाम से व्यक्ति से प्यार करती थी, और लास्ट में मज़ा मारने के बाद, संबंध बनाने के बाद उसने इनकार कर दिया। तो मित्रों, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जीवन में संघर्ष तो तमाम सहना पड़ता है, लेकिन कभी भी माँ और पिता का आशीर्वाद लेके ही शादी करना, ये अपने भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्यार कभी रुकता नहीं, हमेशा टूट जाता है। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।